Hello everyone, we are here again to learn about inverse trigonometric problems, inverse trigonometric functions, the chapter of class 12th CBSE, chapter 2, with some new properties. Today we are going to discuss about the properties. Basically the properties as per NCERT are these two. This is tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy when xy is less than 1. And the another property is tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy for xy greater than minus 1. इन NCERT हमें बस ये NCERT में ये दो ही प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. बट अगर आप और आगे जाएं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के लिए सोचेंगे या एक्स्ट्रा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूला आप जानना चाहें, सो सम मोर प्रॉपर्टीज वी विल बी डिस्कसिंग. जस्ट इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे. ओके कहीं कहीं इन प्रॉपर्टीज़ की, जैसे यहाँ पे द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अलग अलग केसेस के लिए यही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग आंसर देता है, क्योंकि आपको क्वाड्रेंट रूल मालूम ही है. और वैसी वैल्यूज़ जो पर्टिकुलर डोमेन रेंज को सेटिस्फाई करें उस हिसाब से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं. सिमिलरली साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाले भी फॉर्मूला आर देयर, बट they are not in NCERT, they are not the part of NCERT. तो अगर हम NCERT की तरह से करना शुरू, NCERT का ही सिलेबस कंप्लीट करें और कवर करें, तो ये दो फॉर्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इन दिस प्रॉपर्टी. तो हम सबसे पहले आपको प्रूफ बताएंगे द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कैसे आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy आता है. हाउ टू गेट दिस फॉर्मूला. तो ये जितने भी फॉर्मूला आप दिख रहे हैं, अगर आपको साइन tan a plus b, this type of forms, addition and subtraction of the angles, compound angles, you can get, अगर आपको वो सारे फॉर्मूला याद हैं तो you can easily get these answers. इसमें आपको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं, आप सीधे रिलेट करके आंसर निकाल सकते हो. लेट अस गो फॉर इट. उसके लिए कुछ फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिएगा. ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, द फॉर्मूला आर, आपको मालूम है tan a प्लस बी क्या होता है. दिस इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. Similarly tan a minus b is having the form tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. All these forms you have learned in class 11 trigonometry. Now the next is sin a plus b. सबसे पहले तो आप sin a plus b and cos a plus b से ही आपने फॉर्मूला प्रूव करना सीखा था, cos a plus b. So let us go for this formula. इसके बारे में भी आपको मालूम है, this is sin a cos b plus cos a sin b, isn't it? वैसे ही जब आप यहाँ पे माइनस लगा देते हैं साइन ए माइनस बी, तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सिमिलरली द नेक्स्ट फॉर्मूला इज कॉस ए प्लस बी, एंड आपको याद ही होगा दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इजंट इट? और जब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी होता है, we used to get the answer in terms of cos a cos b plus sin a sin b. So how to get that formula? Let us go for this first formula I am starting with. फिर उस समय जो required terms है which are there in NCERT वो prove करते हैं हम उसमें. Okay, let us go for the formula. First, for the first proof, I am taking the condition as tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. I am taking this value. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको if you have taken tan a is equal to x and tan b as y,
अब वो पर्टिकुलर कंडीशन है, उस पर्टिकुलर रेंज को बिलोंग करना पड़ेगा. सो फॉर एवरी एक्स एंड वाई कैन बिलोंग्स टू आर. इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है आपको मालूम है? व्हेन ए एंड बी will lie in between minus pi by 2 open interval, in between minus pi by 2 to plus pi by 2, isn't it? So using that condition I can get a is equal to tan inverse x and b is equal to tan inverse y, isn't it? This value I am getting. अब ये वैल्यू मैं शिफ्ट करती हूँ गिवन कंडीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पहले से मालूम है उसमें. Let us go for the condition. तो I am getting 10 in place of a. What should I write? a की जगह पे मुझे क्या लिखना है? tan inverse x plus tan inverse y. अब tan a की जगह पे I will write in place of tan a as x and tan b I'll write as y and 1 minus xy. So since the conditions are satisfying, conditions are holding, तो हम इस तरफ tan इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है फॉर व्हाट? जब कंडीशन मेरी एक्स वाई लेस देन 1 है उस समय में आई एम गेटिंग द आंसर एज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. So in that manner I have got this formula. ये फॉर्मूला मेरा कैसे आ पाया? बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ द फॉर्मूला फॉर tan a plus b, isn't it? अब आगे की फॉर्मूला हम इस तरह से पूरा प्रूफ नहीं करेंगे, कैसे आप रिलेट करते हैं ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अब इस फॉर्मूले की तरफ आप ध्यान दीजिए. दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, isn't it? सो tan इनवर्स x आपको मैंने बताया था कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी दिया हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, हियर वी आर टेकिंग tan इनवर्स ऑफ, उसके साथ क्या होता है? इनवर्स फंक्शन के साथ कोई नंबर होता है एंड उसका आंसर एंगल में आता है. दिस यू आर अवेयर ऑफ. यही कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इजीली. सो आई एम हैविंग द सम ऑफ टू एंगल्स, दैट इज ए, दे आर ए एंड बी. अगर मैंने tan इनवर्स इधर देखा कि यहाँ पे tan इनवर्स है, दैट मीन्स इफ आई विल ब्रिंग that tan to this side, what am I getting? tan a plus b. तो आपको फटाक से क्लिक करना है कि tan a plus b का मुझे फॉर्मूला लिखना है. एंड कैसे? जब मैंने tan इनवर्स x को a लिया तो x इज इक्वल टू tan a हो गया, वैसे ही tan b इज y. तो इसी तरह से आप कंसेप्ट यूज करके जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, यू विल बी फॉर्मूला, यू कैन डायरेक्टली गेट देयर आंसर्स. सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला. आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आप जान लें कि इसे कैसे सॉल्व करना है. इफ़ इन केस अभी बीच में सीबीएसई में प्रूफ भी आया है तो यू कैन राइट इन दैट मैनर, यू कैन प्रूव इट इन दैट मैनर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब मेरे पास देखिए सेकेंड फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है मेरे पास. तो आपको क्या याद रखना है? यू विल बी रिमाइंडिंग दिस थिंग इन माइंड दैट angle A minus B is there, and if I am having tan inverse, I am writing here tan inverse, that means I have to write the formula for tan A minus B, isn't it? So tan A को और क्या लिया आपने? X, and tan B को आपने क्या लिया है? Y. तो what will you write? tan A, बोलिएगा tan A और लिखेंगे क्या? X. tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. सो इस तरह से आसानी से आपका फॉर्मूला आ गया कि नहीं? बस रिमाइंड दिस कि यहाँ पे ये कंडीशन जो फॉलो होती है दैट इज एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होती है. इज इट ओके? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला इन दैट मैनर, सेम मैनर. ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के टर्म्स में, एंड अदरवाइज बाकी फॉर्मूला भी बस एक नॉलेज के लिए वी आर लर्निंग. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो आपका जो फॉर्मूला है दैट इज अप्लाइंग फॉर एक्स वाई लेस देन 1. इन केस यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट, हमेशा याद रखिए क्वेश्चन में जब भी आपको दी है वैल्यू, यू हैव टू चेक फर्स्ट वेदर एक्स वाई इज लेस देन 1 और नॉट. In terms of NCERT solutions, you will be getting that kind of questions because that are the part of the जितना भी आपका NCERT का सिलेबस है, accordingly you will be getting the questions. But in case you have got any other question जहाँ पे आपके पास वैल्यू आ रही है, in case x into y you are getting as greater than 1, तब क्या करेंगे? ओके, लेट अस गो फॉर दैट कंडीशन. तब आप कौन सी कंडीशन आपने अप्लाई करनी है? दैट इज पाई
प्लस अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है इंक्लूडिंग विथ एक्स एंड वाई इंडिविजुअली आर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दे आर द पॉजिटिव क्वांटिटीज, तब हमें पाई प्लस टेन अल्फा द सेम फॉर्मूला में प्लस पाई करना है. एंड इन केस xy is greater than 1 is there, but x and y both are less than 0, that means negative quantities, so we will be writing it as minus pi because we have to take care of domain and range accordingly. Okay, so let us go for these formula. जल्दी से ये forms लिख लेते हैं कैसे आए, and then we will be solving the questions related to them. ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 10 से रिलेटेड ही हैं, आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे. कन्वर्ट करिए. यू आर अवेयर ऑफ ट्राइंगल रूल, यू कैन कन्वर्ट द टर्म्स इन फॉर्म ऑफ tan इनवर्स एंड गेट योर आंसर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पैटर्न. कैसे आप याद करें? दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वी हैव डन. नाउ लेट अस गो फॉर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y. कैसे आपको जल्दी से याद आना है? अगेन एंगल A प्लस बी. अब यहाँ पे आपका साइन इनवर्स है, ठीक है. सो मतलब साइन A प्लस बी का फॉर्मूला आपको लगाना है. तो यू आर अवेयर ऑफ साइन A प्लस बी इज व्हाट? साइन A कॉस B कॉस A साइन B. अगर मुझे मालूम है कि साइन A इज x, व्हाट अबाउट कॉस A? यूजिंग ट्रायंगल रूल आई एम गेटिंग इट एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल रूल वी कैन गेट दिस आंसर. Similarly, sin y can be replaced. Sin b is equal to y can be written as cos b is equal to root over 1 minus y square, isn't it? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में, पिछले फॉर्मूला में ऑल टर्म्स वर 10, उनमें किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. बट इन साइन फार्मूला वी आर हैविंग साइन एंड कॉस एज वेल. तो उनकी एक वैल्यू आप रखिए दिमाग में कि साइन इतना होता है तो कॉस क्या होगा. एंड वाइल यू हैव सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री अर्लियर, ये आपके लिए एक ईजी टास्क है, ठीक है. सो लेट अस गो फॉर इट. मेरा फॉर्मूला है साइन इनवर्स, फिर साइन ए, साइन ए प्लस बी. इसको इस तरफ सोचिए, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, you can get the formula in this manner. Similarly, if you will write sin inverse x minus sin inverse y, मतलब a minus b का concept है, since sin is inverse is here, sin a minus b का concept आप apply कर रहे हैं, and you are getting the answer as sin a cos b minus cos a sin b, or we can write sin b cos a, isn't it? So this is your formula. Similarly, अब बताइए ज़रा cos का कैसे आएगा? Cos inverse x plus cos inverse y if I am having, and they should be satisfying. ये formula तभी apply होगा जब proper conditions are satisfying. So इसका बहुत कम हमें NCERT के terms में use है. Then also I am writing just formula, जहाँ ज़रूरत है हम use करेंगे उसे. Okay, let's go for it. Cos inverse x plus cos inverse y में यहाँ मेरे पास cos inverse है. Is it okay? I'm having cos inverse, तो cos इधर आ गया. I'm getting cos a plus b. क्या होता है? That is cos a. अब हमने क्या लिया है? Cos inverse x को a लिया, तो cos a will be x, no? Cos a cos b माइनस साइन ए. इफ cos a is x, sin a will be, जैसे sin and cos में ये रिलेशन है, वैसे I'll be getting sin a as 1 minus x square. Here I'll be getting it as 1 minus y square. Similarly, cos inverse x minus cos inverse y, you can get as cos inverse. That means you have taken cos to that side and cos a minus b का फॉर्मूला लगा दिया. That is cos a cos b minus sin a, cos a cos b plus sin a sin b. तो in that manner you are getting these formula है. So अब इन forms का हम use करेंगे to solve the questions. Today's agenda is that to solve different type of questions using these properties. Okay, and remind that in NCERT only these two properties we are using to solve the questions. Okay, देखो कैसे solve करते हैं फिर अपन. So now we are having the questions as, first question is
you are having prove that. Let us go for prove वाले questions first. Prove that. The first question I'm taking is tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13. You have to prove as tan inverse 2 by 9. This you have to prove. Okay. So let us go for LHS. पहले देख लीजिए कि यहाँ पे x and y का प्रोडक्ट क्या है. The product of x and y here is less than 1 क्योंकि 1 upon something is there. Less than 1 is not necessarily negative, no? ज़रूरी नहीं कि वो negative हो 1 से छोटा. Okay, so I am taking LHS. So this condition can be fulfilled here. वो particular first formula यहाँ पे applicable है, तो I am applying that. So I am aware of tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 is equal to. अब जहाँ क्योंकि आप जो चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो that formula you have to write ना. यहाँ अपने convenience के लिए आप वो formula लिख दीजिए convenience. और बाई चांस छोटी मोटी गलती होगी आपको मालूम है फॉर्मूला. सो द इवेल्यूएटर कैन गिव यू द मार्क्स. ओके, सो आप यहाँ फॉर्मूला भी लिखने की प्रैक्टिस रखिए. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. आई एम टेकिंग एज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ठीक है, जैसे आपके सामने फॉर्मूला होगा तो आपको वैल्यूज पुट करना भी ईजी रहेगा. सो वी आर पुटिंग द वैल्यू एज tan इनवर्स ऑफ, that is 1 by 7 plus 1 by 13 upon 1 minus 1 by 7 into 1 by 13. Okay, let us solve it and see whether we are getting this answer or not. We are getting tan inverse of 13, LCM ले लिया, we are getting 7 into 13. अगर आप चाहें क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास में सेम वैल्यूज़ हैं, no need of multiplying, तो डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड ऑन सॉल्विंग. वो तो आप कर सकते हैं. तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद इन न्यूमरेटर? दिस इज 20 एंड अपॉन 90 ऑन सॉल्विंग इट. आर यू गेटिंग द RHS? Yes, the RHS you have got as 2 by 9. So in that manner you have got your answer, isn't it? So let's go for the next one. The next question that I'm writing is the next question is tan inverse half plus tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 8 is equal to pi by 4. Okay, this is your question. You have to prove this. ठीक है, so let us go for LHS. There are two methods of solving this. एक्चुअली तो जो रूल होता है उसमें आपको LHS सॉल्व करना है, फिर उससे RHS आना चाहिए. बट यू कैन डू वन थिंग कि इनकेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको जल्दी जल्दी करना है, तो आप इसको इस तरफ लेके जा सकते हो. दोनों बोथ द साइड्स यू कैन सॉल्व टू गेट द आंसर. ओके, सेपरेटली यू कैन सॉल्व बोथ द साइड्स LHS एंड RHS, टेकिंग 2 at a time and you will get your answer. Let us see. यहाँ पे भी अब हमने क्या करना है? We will be taking tan inverse half plus tan inverse 1 by 5 together plus tan inverse 1 by 8 will be taken and we are applying the condition. देख लीजिए यहाँ xy again is less than 1 दिख रहा है आपको, तो you will be writing tan inverse. Direct formula can be put here. We are getting tan inverse 1 upon 2 plus 1 upon 5 upon 1 minus 1 upon 2 into 1 upon 5 and this will remain as it is. इसको बाद में apply करेंगे. I am getting the answer as tan inverse of 7 upon 9, isn't it? देख लीजिए. So this is 7 by 9 plus tan inverse of 1 by 8. अब फिर से आप फॉर्मूला अप्लाई करिए और देखिए आपका रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है कि नहीं. So I am solving it as tan inverse of 7 by 9 plus 1 by 8 upon 1 minus 7 by 9 into 1 by 8. Let us solve it. क्या मिलेगा देखिए ज़रा. That is tan inverse of, it is 65 upon again 65 मिल रहा है क्या? This is 60
72 minus 7 is 65, and here we are getting, if you can solve it children, solve it and बताइए इतना आता है कि नहीं. We are getting tan inverse 1. अब फिर से आ गया tan inverse 1. 1 किसी की tan की किसी एंगल की नोन वैल्यू है, आपको मालूम है ना. tan 45 is 1, you are aware of. So tan inverse 1 I can write as 45, and you are having one positive option with you that you are having the answer. You have to check whether you are getting the correct answer or not. अगर ये नहीं आया, that means you are doing something wrong. So this is your RHS and hence proved. So let's go for the next one. The next question is, I have the next question as cot inverse 7 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 is equal to cot inverse 3. तो जैसे ही cot inverse आपको दिखा, आपको tan inverse का फॉर्मूला मालूम है as per NCERT concepts. तो आपको cot को tan में कन्वर्ट करना आता है ना. You are aware of cot theta is the reciprocal of tan और tan is the reciprocal of cot. तो उस समय वैल्यूज़ आपने प्रॉपर्टी पिछले वीडियोज़ में आपने देखी है. you are aware of that. तो आई एम स्टार्टिंग LHS लिख लिया आपने, और उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी कि आप cot को tan में कन्वर्ट करो. तो क्या मिलेगा आपको? tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 plus tan inverse of 1/18, isn't it? अब सॉल्व कर लीजिए इसे, फिर देखिए आपका सेम आंसर आता है कि नहीं. इफ यू विल गेट tan inverse of 1/3 आना चाहिए ना यहाँ. So you can write it as cot inverse of 3. Let us go for it. जल्दी से कर लेते हैं. tan inverse of first two values I am taking 1/7 plus 1/8 upon 1 minus 1/7 into 1/8. फिर tan inverse 1/18 I am having. Let's go for solving it. This is giving you, क्या मिल रहा है देख लीजिए, 15 upon 55 plus tan inverse 1/18. और सॉल्व करें. tan inverse 3/11 plus tan inverse 1/18 you can get as, again on applying the formula, you are getting, यहाँ formula एक बार लिख दीजिएगा. If we are applying the same formula twice, only no need of writing it again and again, only once is okay. So we are having 3/11 plus 1/18 upon 1 minus 3/11 plus 1 into 1/18. अभी हम इसको 3 को कट नहीं करेंगे because we require the same denominator ताकि हमारा काम बच गए. Let us go for the answer. कितना आ रहा है? Is it 198? LCM denominator में आपके पास 198 आ रहा है. So we are getting tan inverse of, देखिए ज़रा, this is 54 plus 11 is 65 upon 195. अब देखें इसकी वैल्यू होती है क्या? आ गया हमारे पास. We have got tan inverse of 1/3, and tan inverse of 1/3 can be written as cot inverse of 3, which is your RHS, and hence you have got the answer. तो कितने भी टाइप के क्वेश्चंस क्यों ना हो, आप उसे tan inverse में कन्वर्ट करके बेसिक concept of NCERT formula you can so you can apply and get your answer. Okay, so again some questions we are solving. Let's go for the next one. The next question is, just see this one children. We are having a question as sine inverse of 8/17 plus cos inverse of 4/5 is equal to cot inverse of 36/77. Oh, what a variety, no? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके फंक्शंस आपके पास में हैं. We are having sin inverse, cos inverse, cot inverse. अब बस tan inverse की तो ज़रूरत है हमें. So using triangle rule, we can directly convert that sin, cos and cot in terms of tan. So let us go for it. So solution is, I am going for LHS
LHS is equal to sine inverse of, while writing in exam you have to use this condition, but since question is there, so sometimes I'll skip that first line, but at the time of examination you have to write all the steps. So here we are having two different concepts, so I have to draw two triangles to get two different tan inverse. Let us draw for the first triangle. It is having the sides as A and 8 and 17. The second triangle that I am having is with sides what they are 4 and 5. ठीक है, so let us go for the next side. Pythagorean triplet आपको मालूम है ना, तो you can get this one as 15. अगर आपको याद है you can easily get the value. कुछ एक जो fixed triplets होती हैं उसका आराम से आपको वैल्यू मिल सकता है. And the next one I am getting as 3. ये तो सबसे ज़्यादा common और easy वाला है. So let us convert that sine inverse in terms of tan inverse and cos also. We are getting tan inverse of, क्या लिखे यहाँ पे हम, it is 8/15 plus tan inverse of, this is 3/4. Okay, I've got two tan inverse, so I can apply that condition, which is it, tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x and y का प्रोडक्ट इज लेस देन 1 आ रहा है, देखिएगा. वी आर गेटिंग दिस आंसर नाउ एज tan इनवर्स ऑफ 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4. यहाँ बहुत ज़्यादा कैंसलेशन है, बट स्टिल वी विल नॉट डू इट, क्योंकि इस कैलकुलेशन में फिर बाद में आपको एलसीएम निकालना है, टाइम लग जाएगा. सो वी विल बी राइटिंग लाइक दिस 24 45 अपॉन, डिनोमिनेटर हमने कैंसिल कर दिया, 60 माइनस 24. देखिए क्या मिल रहा है आंसर आपको. द न्यूमरेटर यू आर गेटिंग एज, दिस इज मिसिंग, दिस इज रॉन्ग. नो, तभी तो हमारा आंसर नहीं आ रहा. 8 4s are 24 नहीं होता ना, it is 32. So I am getting the answer as tan inverse of, this is 77 upon, देखिए ज़रा आंसर क्या है, एक बार थोड़ा उधर भी नज़र डाल लीजिए. It is cot inverse of 36/77. So if I am converting it in terms of tan inverse, I should get 77 upon 36. देखिए आ रहा है क्या. So we are getting that value ना, तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा टैली कर सकते हैं, जैसे हमारी गलती पकड़ में आ गई फटाक से, because I have taken care of the answer also. So just see, कोशिश करिए गलतियाँ न हो, बट हो जाए तो cot inverse, this is 36 upon 77, which is RHS, and it is giving you the answer. ठीक. So let's go for the next one. The next question I am taking as tan inverse of 1 plus tan inverse of 2 plus tan inverse of 3 is equal to pi. So अब आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, आपने फिर से आपके मन में आ जाएगा कि मैम ने अभी तो ये तीन पैटर्न वाले 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन करवाए हैं, फिर से इसी चीज़ को रिपीट करेंगे क्या. व्हाट इज़ न्यू इन इट. सो न्यू है, सबसे पहले आप देखिए ज़रा, चेक इट आउट वेदर द प्रोडक्ट इज लेस देन 1 और नॉट. आपने फर्स्ट 2 टर्म्स लिए, आपने देखा दिस इज एक्स है, दिस इज वाई. क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं आपको मालूम है कि इफ़ यू आर हैविंग 3 टर्म्स वी हैव टू सॉल्व 2, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इन 2 एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. सो लेट अस गो फॉर LHS. पर आप यहाँ पे LHS सॉल्व करते समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप सीधे सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको आंसर दिख जाएगा कि अरे समथिंग इज मिसिंग हियर, क्योंकि आंसर ऑलरेडी इज देयर. सो लेट अस गो. कैसे देखें, यहाँ पे देखिए ज़रा, x आपका 1 है, y, what is the product of xy here? xy I can say as 2, which is greater than 1. And what about x and y individually? They are greater than 0, no? So which condition now we have to apply? We will be applying this condition, the second condition, when xy greater than 1 and x and y individually are greater than 0. So तो अप्लाई करते समय while writing the formula मुझे पाई पहले लिखना है.
Then I'll go for the formula that is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. एंड इसको सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है आपको? दिस इज पाई प्लस tan inverse of -3 you are getting. And again using the previous property, आपने करी है जो previous video में, you are aware of, you have learned that property कि tan inverse of minus x क्या होता है? That is minus tan inverse x, isn't it? So I am having pi minus tan inverse 3. अब क्या रह गया यहाँ पे? हमने तो फॉर्मूला के चक्कर में एक स्टेप लिखी ही नहीं, एक टर्म हमने लिखा यहाँ पे. So let us write that. I am having that term as tan inverse of 3 plus tan inverse of 3 again and again, then tan inverse of 3. So these two terms are getting cancelled and I am left with pi. Children, remind one thing, जब इस तरह के 3 terms वाले कुछ क्वेश्चन आपको दिखते हैं एंड आंसर पाई में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा क्लिक करना है उसको कि कहीं तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं. ओके, सो रिमाइंड दैट थिंग इन माइंड एंड proceed. So एक क्वेश्चन और इस तरह का हम देख लेते हैं and then we'll go for the next pattern. The next question is, I am having the next question as sine inverse 12 by 13 plus cos inverse 4 by 5. बड़ी easy वैल्यूज हैं, फटाक से कन्वर्ट हो जाएंगी. Then tan inverse 633 by 16 इज इक्वल टू पाई. अब देखो यहाँ पे भी आंसर पाई आ रहा है. पाई आया तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक करना होगा, तो पहले उसके लिए 10 तो आ जाए. तो लेट अस कन्वर्ट दैट साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ 10. आई एम राइटिंग द सोल्यूशन विद LHS एज डायरेक्टली आई एम कन्वर्टिंग इट हियर. तो मेरे पास क्या है, पहले इसमें साइन के हिसाब से इफ आई टेकन द एंगल आई एम गेटिंग 12 13 हियर एंड इन द सेकेंड ट्रायंगल एज कंपेयर टू द कॉस इनवर्स I'm getting 4 and 5, so this will be 3 and this is what? 5. Okay, so the ratio that I'm getting as, this is tan inverse of 12 by 5 plus tan inverse of 3 by 4 and the third term we will be writing now. इस चीज़ को आपको क्वेश्चन में रहने देना है. If you are drawing the triangle, don't remove, है ना, उसे आपको रफ की तरह नहीं करना. इट शुड बी रिटन ओवर देयर कि आपने कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया है. देन आई एम गेटिंग, लेट इट बी लाइक दैट, tan इनवर्स ऑफ 63 by 16. अब देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा पाई आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं. देखिए ज़रा यहाँ पे क्या मिल रहा है इनका प्रोडक्ट, ज़रा देखते हैं. आई एम गेटिंग 36 बाय, सिंप्लीफाई भी कर लिया तो भी आई एम गेटिंग 36 by 20. दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 1. तो जब मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो आई हैव टू राइट पाई. सो आई एम राइटिंग हियर पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 12 by 5 plus 3 by 4 upon 1 minus 12 by 5 into 3 by 4 and the third term. Now we will be writing this term also. सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है. जब आप सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि सिंस आंसर इज पाई, यू शुड गेट tan इनवर्स ऑफ, अगर आपका कैलकुलेशन सब सही है तो यू विल बी गेटिंग -63 अपॉन, देखिए मिल रहा है क्या, 16. आर यू गेटिंग द सेम आंसर? डिनोमिनेटर में 16 तो मिल गया. अब न्यूमरेटर चेक कर लीजिए. यस, यू आर गेटिंग 63, नो? सो वी आर गेटिंग tan इनवर्स ऑफ 63 by 16. अप्लाइंग द कंडीशन, आई एम गेटिंग पाई minus tan inverse of 63 by 16 plus tan inverse of 63 by 16 and the answer here is pi, which is your RHS. तो आपने देखा जहाँ भी पाई वाले टर्म्स हैं, बिफोर सॉल्विंग जस्ट चेक द कंडीशन वेदर दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज फॉलोइंग और नॉट. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पैटर्न. आई एम हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एज 10 cos inverse of 4 by 5 plus tan inverse of 2 by 3
आइदर दे कैन टेल यू टू इवेल्युएट दिस थिंग, या इसका कोई ना कोई आंसर दिया रहेगा. So I am going for evaluating the terms. Evaluate, instead of prove that, I am having to evaluate. Evaluate. तो आपने क्या करना है, फिर से वही काम आप करेंगे. This is 10. फिर आपने cos को convert किया using the triangle. You have got this as 3/5. बहुत बार आपने पिछले 3/4 in the previous question we have written the same condition ना, पर फिर भी जब question solve करेंगे तो you have to draw the triangle and get values. This is 10 inverse 2/3. Let us go for the solution. I am getting 10 inverse of, this is 3/4 plus 2/3 upon 1 minus 3/4 into 2/3. कैंसिल हो रहा है बट फिर भी अभी मत करिएगा. दिस इज 10 inverse of 10 of, सॉरी, दिस इज 10 inverse of कितना मिल रहा है देखिए ज़रा. दिस इज 17 upon 6. आर यू गेटिंग दैट वैल्यू? एंड द आंसर इज 17/6. सिंस क्यों है 17/6? क्योंकि आपको मालूम है 10 of 10 inverse x is x if x belongs to R. X is a real number. So we are getting this answer. So let's go for the next pattern, children. ये prove that में ही मैं कुछ questions और करवा रही हूँ आपको. So let us see what is different in it. I'm having a question like sine inverse of 3/5 minus sine inverse of 8/17 is equal to, we have to prove that, okay, this is to prove cos inverse of 84/85. okay, तो अब हमको दिख रहा है कि समझो ये कुछ कॉम्पिटिटिव में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, आपने मेंस दिया उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपको 10 में कन्वर्ट करने का मन नहीं है, तो आपने फॉर्मूला जानते हैं ना, बस ये है कि आपको फॉर्मूला रिलेट करना आना चाहिए. सो हाउ विल यू सॉल्व इट? अब मैं साइन के फॉर्म में ही रहने देती हूँ उसको. जस्ट ट्राई दैट क्वेश्चन. आई एम टेकिंग LHS एज साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू, लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला. यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है, A माइनस बी पैटर्न है, तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा. कैसे करेंगे वही बाय हार्ट भी करने की जरूरत नहीं, आप रिलेट करिए, यू विल अंडरस्टैंड. सो वी आर हैविंग साइन A माइनस बी, दैट इज साइन इनवर्स साइन A. साइन A is 3/5, cos B is 1 minus 8 square by 17 square. फिर if you want you can convert it using the Pythagorean triplet also. माइनस साइन बी मतलब x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर. जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे दिमाग में फॉर्मूला रखिए, फटाक से आंसर आ जाएगा. यू विल बी गेटिंग साइन इनवर्स ऑफ 3/5. ये क्या है, दिस शुड बी 15/17 ऑन सॉल्विंग. आपको दिख रहा है ट्रिपलेट क्या है, तो आप मन में रखिए कन्वर्ट करके कि कॉस इनवर्स में क्या हो सकता है. So I am getting minus 8/17 into, this is this 4/5? Just check. On solving, what shall we get? We are getting it as sine inverse of, क्या मिल रहा है, 85 is denominator, कहीं ना कहीं हमारा सही है. Let's go for the numerator. क्या मिलेगा देखिए ज़रा मैं. This is 45 minus 24. Is it 21? So sine inverse of 21/85. अब Pythagorean triplet से चेक कर लीजिए कि whether you are getting this 84 or not. That can be done, no? So अगर हमारा सब वर्क सही है तो we will be getting cos inverse of 84/85, which is our RHS. So this work is on you. You can try to get the answer. Okay? Using same the triangle rule you can get the value. You will be writing this as 85, this one is 21, you have to search for this value. तो आपको cos inverse में convert हो जाएगा. तो देखिए ज़रा इतना आता है क्या. So the next question now is
We are having the next question as, if cos inverse of x by a plus cos inverse of y by b is equal to alpha, we have to prove that x square upon a square minus 2xy upon ab cos alpha plus y square upon b square is equal to sine square alpha. Sorry. This we have to prove. So let us, यहाँ पे इस तरह से अगर आपने 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो बहुत टफ टास्क होगा. सो बेटर इज टू कीप इट टर्म्स ऑफ कॉस एंड गेट आवर आंसर. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ में फॉर्मूला थोड़ा सा यूज होता है. सो लेट अस गो फॉर इट. सॉल्यूशन, I am taking cos inverse of x by a plus cos inverse of y by b is equal to alpha. Applying the formula for cos, यहाँ पे angle a plus b है children, तो what to write? I'll be writing cos inverse of cos a cos b minus sin a sin b, okay, is equal to alpha. Since the conditions are applied, equations इस तरह से आपकी कंडीशन के साथ दिए जाते हैं, so you can the converse, उसका inverse exist करता है. So we will be writing it as x y upon a b minus root over 1 minus x square by a square into root over 1 minus y square by b square is equal to cos alpha, isn't it? Now what to do? We have to solve this equation. Equation solve करने के लिए हमें क्या करना है? रूट वाला टर्म आपको अकेले रखना है. तो we will be writing in next step as x y. Now the procedure is in your hand. You can solve it. आपको conditions मालूम है. You will write 1 minus x square by a square into root over 1 minus y square by b square. On squaring and writing the formula, squaring, what shall we get? We will be getting, this is cos alpha. The whole square is equal to, root will be removed, but याद रखिए ब्रैकेट ओपन करते समय आपको एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि देखिए सब आंसर में आपका अपॉन ए स्क्वायर फॉर्म ही है. दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. लेट देम बी लाइक दैट. थोड़ा सा आंसर फॉलो करते जाएं. ऑन एक्सपैंडिंग व्हाट शैल यू गेट? यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. क्या है 2ab? So I have done something gadbad. This is having minus sign over there. This is also minus. This is negative, क्योंकि आंसर था ना सामने, इसलिए गलती हम जल्दी से पकड़ ली. तो ऐसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा. आंसर की तरफ भी एक नज़र डालिए. We are getting this as 2xy upon ab cos alpha is equal to, let's open the bracket, plus x square y square upon a square b square and minus x square upon a square plus y minus y square upon b square you are getting, isn't it? तो ऊपर का क्वेश्चन में थोड़ा सा रब करते हैं, प्रूव दैट वाला पोर्शन रहने देते हैं. सो लेट अस डू वन थिंग. तो मुझे जो आंसर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं. दीज टू टर्म्स आई एम कैंसिलिंग एंड ब्रिंगिंग द टर्म्स दिस साइड. क्या करें हमने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी cos alpha is equal to 1 minus cos square alpha, and this is what? Sin square alpha. So in that manner your answer is there with you. Okay, you have got your answer, what they have asked to prove. ठीक है? So let's go for the next one. The next question is also related to cos, but उसका थोड़ा सा different variety है ये. So let us go for that question. We are having cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi is given to us. ठीक है?
Now we don't have to prove it. This is given. If so, to prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1, this we have to prove. So इस समय जो कंडीशन गिवन है उस समय आप टर्म्स को इधर उधर लेके जा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद cos inverse of x plus cos inverse of y is equal to pi minus cos inverse z. We will write like that. Now cos inverse or x and y के आपके some basic formula you are aware of. You will be applying that. That is cos inverse of a cos b minus sin a sin b. ठीक है. एंड यहाँ ध्यान दीजिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, इसी की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन है. इफ आई एम हैविंग कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, व्हाट शुड आई गेट एज आंसर? व्हाट क्या आंसर आता है इसका? वी विल बी गेटिंग द आंसर एज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना. तो जहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आपके पास है उसको आप क्या लिख सकते हो? दैट इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स. Same condition I am applying here also. I am getting cos inverse of minus z. Okay. So you can write that condition here. The next one is, अब दोनों तरफ cos है, we can compare the things. We are not cutting it. जब आप कट करके दिखाते हैं वो totally wrong concept है, because this is not an individual value. अगर आपके पास दोनों तरफ xy is equal to xz है, दो individual terms हैं, तो इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड जहाँ जनरल टर्म की वैल्यू आती है तब हम कंपेयर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक्स जेड है तो उस समय नंबर्स हो तो यू कैन कैंसिल देम आउट, बट वेरिएबल में भी कॉमन निकालते हैं ना आप लोग. तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज अ कंसेप्ट. तो जिससे हमने क्या करना पड़ेगा, वी कैन कंपेयर द थिंग्स एंड गेट एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड. अब हमने क्या करना है, we will be writing xy plus z is equal to this term I'll take to other side into 1 minus y square. अब आप इसे solve कर लीजिए, you will get the required result. देखें ज़रा, squaring both the sides, what shall we get on squaring? We are getting x plus y plus x into y plus z the whole square is equal to root हट जाएगा 1 minus x square into 1 minus y square. Let's open the bracket. We are getting x square y square plus z square plus 2xyz is equal to 1 minus x square minus y square plus x square y square, and collecting all the terms together my answer is x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1. So आ गया आंसर आपका. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमारा बचा हुआ है. आई एम हैविंग tan इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/4. इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट. सो ये क्वेश्चन करने के बाद आपका एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. गो फॉर इट. वी आर जस्ट सी दैट इनका प्रोडक्ट क्या है. दिस इज 1/12 which is greater than minus 1. So we can apply the condition as tan inverse of 1/3 minus 1/4 upon 1 plus, what is it, 1 plus 1/3 into 1/4, 1 plus 1/3 into 1/4. So our answer is tan inverse of, क्या मिलेगा, this is 1/12 upon 13/12. So my answer is tan inverse 1/13. The next pattern I am starting is to solve the conditions. Solve करके आपको prove that नहीं दिया, remind this thing you are having solve. या तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे you can get this type of a solve only, or you can get solve for x. मतलब we have to solve that equation to get the different values of x, either one or many. ठीक है. So let us go for the question. Solve for x also we can write. Okay. अगर बस solve भी दिया है तो don't prove it.
उसमें एक जनरल कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं और एनी हाउ समहाउ ले भी आते हैं, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग. ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. द क्वेश्चन इज, फर्स्ट वन आई एम राइटिंग एज tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x is equal to pi by 4. Remind that children, here it is written as solve. यहाँ आपको ये कोशिश नहीं करनी कि आपका tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x pi by 4 आ जाए. It is given and you have to find the value of x using this. And we have to take care of some conditions as well. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, आप पिछली बार जितने भी आपने क्वेश्चंस किए थे, there the value of the term which is with number which is with tan inverse was known. तो आपने चेक किया कि वो एक्स वाई लेस देन 1 है कि नहीं, एंड देन यू हैव अप्लाइड द कंडीशन. ओके, बट हियर वी आर हैविंग वेरिएबल्स, तो हम अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कंडीशन ऑल्सो, इजंट इट? सो आई एम स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन. आई एम टेकिंग दिस कंडीशन फर्स्ट लाइन, एंड देन नाउ ऑन अप्लाइंग द फॉर्मूला. देखा मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है. मैंने 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x. This formula I am applying. तो पर मुझे कहाँ मालूम है कि x and y की वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं. तो अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आई हैव टू टेक दैट कंडीशन ऑल्सो. सो आई एम राइटिंग इट एज, यहाँ पे साथ में ये कंडीशन भी लेके चलेंगे हम. आई एम गेटिंग दैट x is 2x and y is 3y. देयर प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1. तभी हम ये फॉर्मूला, सॉरी दिस इज 3x ओनली, तो तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इजंट इट? सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब हमने दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दिया. आई एम गेटिंग 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4. अब 10 पाई बाई 4 होता क्या है? 1 होता है. साथ में हम इसको भी प्रोसीड करेंगे. आई एम गेटिंग 6x स्क्वायर इज लेस देन 1. ठीक, अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस ओके माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इजंट इट? और यहाँ पे सॉल्व करने से मिला आपको x स्क्वायर इज लेस देन 1 बाय 6. अब अगर आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 6 होता तो आप क्या करते? उसे सीधे प्लस माइनस 1 बाय 6 लिखते, बट इट इज़ लेस देन. तो ये कंडीशन भी आपने इनइक्वालिटीज़ में देखी है. यू कैन अप्लाई दैट कंडीशन. क्या आता है वो हम लिखते हैं. तब तक इसे आप मिडिल टर्म सॉल्यूशन करें और सॉल्व करें. गेट द वैल्यूज़ ऑफ x फ्रॉम हियर. कौन कौन सी वैल्यू मिलती है देखिए सर. आपने सॉल्व किया, यू आर हैविंग 6x स्क्वायर माइनस 3x ओके माइनस 6x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करने से आपको मिल गया 6x माइनस 1. ओके दिस इज, सॉरी, you are getting 6x out and x minus 1. So your values are 6x plus 1 into x minus 1 is equal to 0, which gives you the values of x as minus 1 by 6 and 1. अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है कि नहीं. The one method is, आपको वैल्यू मिल गई, यहाँ पे चेक करके देख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आंसर आना चाहिए सॉल्व करके, है ना. आपको पाई बाई 4 मिलता है कि नहीं, जस्ट चेक कर लीजिए, साइन को चेक कर लीजिएगा. नहीं तो जो आपने ये प्रोसीड किया है, इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट इट एज माइनस 1 बाय रूट 6 इज लेस देन x इज लेस देन 1 बाय रूट 6, जैसे आप मॉड का कंसेप्ट करते थे. ठीक है. नाउ अब देखिए ज़रा, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है? 1 बाय रूट 6 इज लेस देन 1 चिल्ड्रन. सो 1 तो उसमें आ नहीं रहा बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1 बाय रूट 6. बट 1 बाय 6 इज ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है. तो x की वैल्यू देखिए ज़रा, यहाँ पे बड़ा नंबर है ना, दिस इज 2 पॉइंट समथिंग, तो दिस इज बिगर, दिस वन इज स्मॉलर, तो इसके बीच में आ जाएगा. नेगेटिव नंबर है, जितना छोटा उतना वो बड़ा होगा. So basically when you will check the answer, you are getting this as the answer. So don't write both and don't leave it after this step. You have to check the condition. Either you can use this or you can put the value and check your answer which one is satisfying the condition. Okay, so we are getting the value of x ultimately as minus 1 by 6.
अगर आपने इतना ही लिख के छोड़ दिया तो योर हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द चेकिंग ऑफ इन CBSE एग्जामिनेशन. द नेक्स्ट वन आई एम सॉल्विंग नाउ. इसी पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं. The next question is tan inverse of x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 upon x plus 2 which is equal to pi by 4 again. ठीक है, under the conditions क्या होना चाहिए? x cannot be, okay, x. Now let us go for the condition. We are solving it like in previous work. I am applying the same formula, tan inverse of x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 upon, क्योंकि tan inverse में 1/0 भी चलता है ना, तो we are not having any condition like anything, which is 1 minus x minus 1 upon x minus 2 into x plus 1 upon x plus 2. ठीक है, ये वैल्यू हमने अप्लाई करी, यहाँ पे हमने π/4 लिखा. फिर से अगर मैं उस कंडीशन पे जाती हूँ, आई एम गेटिंग इट एज x minus 1 into x minus 2 into x plus 1 into x plus 2 is less than 1. ये लेके चलना होगा मुझे. पर जब आप देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा पहले कर लेते हैं. देखिए ज़रा, वी आर गेटिंग x square minus 1 and x square minus 4 less than 1. इन केस हमने बाकी सब कंडीशंस भूल जाए, बेसिकली एक जनरल कंसेप्ट, हमको तो बस एक कंसेप्ट देखना है. सो वी आर नॉट फॉलोइंग इट एग्जैक्टली एकदम पूरा. तो अगर मैं इसको ऐसे जनरली लेके नहीं जाते, बट इफ आई हैव टेकन दैट लाइक दैट, एक्स विल नॉट रिमेन देयर ना. सो यहाँ पे क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर है तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर द एनी वैल्यू ऑफ एक्स the answer is correct. Okay, so let's go for this condition. अब इस condition को हमको नहीं देखना है. If I'm having both the same condition, in case अपने convenience के लिए अगर मैंने इसको क्रॉस इस तरफ में लेके भी गई तो x square will get cancelled. Condition is not applicable. -1 is less than -4 तो छोड़ दिया. So I can put any value of x. So I'm getting this condition as tan inverse of, solve किया, I'm getting x minus 1 into x plus 2 into plus x minus 2 into x plus 1 upon x square minus 4 minus x square minus 1 completed is equal to. अब इस तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ से tan inverse को 10 pi/4 बना सकते हैं and we get the value as 1. ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको. We are getting x square minus plus x minus 2 plus x square minus x minus 2 upon, और upon वाला टर्म भी आप चाहें तो उस तरफ ले जाएं या पहले सॉल्व कर लें. You are getting it as -3 is equal to 1. On solving we are getting 2x square minus 4 is equal to -3, or I am getting it as, is it correct? Let us check it out. So I am getting it as 2x square is equal to 1 and the value of x square is 1/2 and we are getting the value of x as plus minus 1/√2. Both the values can be considerable in this case. ठीक है, आप पुट करके चेक करके भी देख सकते हो. You will get the desired result. I am having the next question. Just see this cos of tan inverse x मुझे दिया है. यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला नहीं आ रहा, बट फिर भी वी आर सॉल्विंग दिस वन ऑल्सो एंड इट इज इक्वल टू साइन ऑफ cot इनवर्स 3/4. ओके, यहाँ में ये फॉर्मूला से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, बट देन ऑल्सो आई एम डूइंग दिस बिकॉज वी आर हैविंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्व. सो अब कंपेयर किया, देखिए ज़रा ये ट्रायंगल रूल यूज़ हो रहा है यहाँ पे आपका. आपने जब कंपेयर किया यहाँ पे cos के साथ tan इनवर्स है, सो वी हैव टू ब्रिंग दिस और वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स cos इनवर्स एक्चुअली यूजिंग द ट्रायंगल कंडीशन. So I can draw a triangle for this case and I am getting
this as x by 1 and this will be 1 plus x square, isn't it? So I'll get my value as यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos of cos inverse 1 upon root over 1 plus x square is equal to, इस तरह दूसरा ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है, cot is given to you, तो क्या मिलेगा आपको, this is 4 3 and this one is 4 and 5, so you have to convert it in terms of sine, so you will be getting sine of sine inverse 4 by 5. Let's compare and solve. We are getting 1 upon root over 1 minus 1 plus x square is equal to 4 by 5. We will get 4 into 1 plus x square is equal to 5. Squaring both the sides, we are getting it as, or if you want you can leave it like that, we will get 1 plus x square whole root is equal to 5 by 4. Or on squaring we are getting x square is equal to 25 by 16 minus 1. This will give you 9 by 16 and the value of x is plus minus क्या मिल रही है, 3 by 4. अब चेक करके देखिएगा, प्लस माइनस 3 by 4 अगर आपने पुट करी, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? So since we are having in the question x square, it can hold positive negative values. This will be in that manner. When you will check, you will get the result, desired result. क्या मिलेगा आप देख लीजिएगा उसे. ये तो एक पैटर्न था. This was also a board question. So let's go for the next one. Next pattern क्या है? See this, I am getting the next question as sine inverse x plus sine inverse 2x is equal to pi by 3. Children, do one thing. अगर आपने इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की एज पर द नॉर्म्स ऑफ NCERT, जो फॉर्मूला है उसमें लाना है, सो इट विल बी अ टफ टास्क फॉर यू. कन्वर्ट करो, रूट में आंसर आएगा, उसका इक्वेशन सॉल्व करना अ लेंदी टास्क, ठीक है? तब आप इसमें यहाँ क्या करोगे, तो आप थोड़ा सा इस फॉर्मूला से हट के वर्क करोगे, बिकॉज इफ़ यू विल अप्लाई, जनरली क्या करते हैं बच्चे कि आपको ये फॉर्मूला मालूम है, अप्लाई कर देते हैं, वहाँ भी तो रूट आ रहा है ना, तो जहाँ रूट आया आपका कैलकुलेशन टफ हो जाता है, तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं उसे. सो व्हाट टू डू, यहाँ पे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन ऐसे आए साइन एंड कॉस के टर्म्स में, इफ़ यू आर हैविंग द इक्वेशंस टू सॉल्व, तब आपने क्या करना है, द बिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू जो दोनों में से है, एग्जैक्टली 2x थोड़ा सा बड़ा है, तो आई विल राइट पाई बाई 6 पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स x, आई विल टेक द टर्म टू द अदर साइड, ठीक है? अब क्या करें, दिस इज 2x is equal to applying sine on both the sides. I am getting sine pi by 3 minus sine inverse x. तो यहाँ हम ट्रायंगल रूल का यूज़ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमको पहले से मालूम है. वी विल नॉट यूज़ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हियर बिकॉज इट विल बी अ टफ टास्क फॉर यू. सो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिए. देखिए आपको क्या मिलता है, दिस इज 2x इज इक्वल टू, व्हाट शैल यू गेट, apply the formula for sine A minus B. This is sine A cos B minus cos A sine B. ठीक है? So you are getting this value. अभी आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 2x is equal to sine pi by 6 root 3 by 2 आपको मालूम है, फिर पाई बाई 3 जैसे साइन 60 विच इज़ रूट 3 बाई 2. अब यहाँ कॉस है, साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स लाना पड़ेगा आपको. और आपको ट्राइंगल रूल से ये चीज़ रिलेशन तो आपने बहुत फॉर्मूला में लिखा है, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस. माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स. सो जहाँ रूट वाला टर्म बटने के चांसेस हैं उसको एक तरफ रखते हैं. दिस आई एम टेकिंग टू दिस साइड. आई एम गेटिंग 2x प्लस 1 बाई 2x is equal to root 3 by 2 into root over 1 minus x square. Let's solve it. So I'm getting 5 by 2x is equal to root 3 by 2 root over 1 minus x square. The 2 can be removed. On squaring both the sides, I'm getting 25x square is equal to 3 into 1 minus x square. जब आप ऐसे solve करेंगे, you are getting 28x square is equal to 3. or you are getting x. Let's go for cos inverse or sine inverse x. I'll be writing as sine inverse x by 2
pi by 6 minus cos inverse x. On solving this, I am getting x by 2 is equal to sin pi by 6 minus cos inverse x. बस cos inverse x आ गया in place of sin inverse. बाकी तो फॉर्मूला आपका सेम दिख रहा है. लेट अस अप्लाई. क्या मिल जाएगा? दिस इज x by 2 which is equal to sin pi by 6. Then cos sin A cos B minus cos A sin. अब तो आप ये जल्दी कर पा रहे होंगे जल्दी से, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ द कंडीशन. तो एक क्वेश्चन के साथ साथ और उसी समय दूसरा एक प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ डाउट है, कहाँ समझ नहीं आ रहा. यू कैन गो फॉर इट एज x by 2 विच इज इक्वल टू 1 by 2x, ओके, माइनस √3 by 2. फिर से मैंने कन्वर्ट किया तो आई एम गेटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा. क्यों? क्योंकि साइन, we will write sin inverse of root over 1 minus x square and we will get the answer. ठीक है. Here these two terms are getting cancelled, same है, तो हमें मिल गया √3 by 2 into 1 minus x square is equal to 0 or is equal to 0, or I am getting 1 minus x square equal to 0 or x is equal to plus minus 1, and the required result again you will be searching for. ठीक है. अगर मैंने x की वैल्यू +1 पुट करी तो cos इनवर्स 1, cos किसकी वैल्यू 1 होती है? 0 की, हट गया, एंड आई एम गेटिंग द आंसर इज सेटिस्फाइड. क्या मिला यहाँ पे मुझे बताइए ज़रा. मैंने जब साइन में यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करूँ तो आई एम गेटिंग 1 by 2. कब होता है? पाई बाई 6 में. सो आई एम गेटिंग द सेम आंसर. एंड व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज -1, cos इनवर्स -1 क्या होता है बेटा? cos इनवर्स ऑफ -1 इज पाई. यू आर अवेयर ऑफ. जैसे cos ऑफ पाई इज -1, अगर ये भी याद ना आए तो यू कैन अप्लाई पाई माइनस cos इनवर्स 1. आपको मालूम है cos 0 1 होता है, तो यू विल लेफ्ट विद पाई. नो, सो वी आर हैविंग दिस वैल्यू एज पाई, एंड साइन इनवर्स ऑफ -½ विल गिव यू माइनस साइन इनवर्स हाफ. ठीक है. तो माइनस साइन इनवर्स हाफ इज व्हाट? माइनस साइन इनवर्स पाई बाई 6. तो आर यू गेटिंग द सेम आंसर? तो देख लीजिए, इस तरह से आप अपना रिक्वायर्ड आंसर ढूंढ सकते हैं. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x दैट यू विल बी राइटिंग. ओके. So in this manner we have solved some questions related to the properties and some extra pattern also we have solved. आप अपने convenience के लिए आगे के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने के लिए बेसिकली एनसीईआरटी में दीज 2 प्रॉपर्टीज विल बी फॉलोड, बट बाकी प्रॉपर्टीज भी आप अपने कन्वीनियंस के लिए याद रख सकते हैं. बेसिकली जब आप इसे रिलेट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास. In next class I'll come with some more properties. Till then, goodbye children.